अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोटोलॉजी के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आपको इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं। जनाब, हमने ये चैनल आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है जिसमें हम सूट कटिंग बहुत आसान तरीके से बताएंगे। सूट कटिंग के अलावा पैंट कटिंग, ट्राउज़र, बेल बॉटम ट्राउज़र, बेल बॉटम पैंट, प्लाजो, कोआर्ड सेट्स, ये सारे हम इसमें बताने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारा चैनल पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक का बटन लाजमी दबाइएगा, बेल आइकन को तो बाद में सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पैंट कटिंग किस तरह की जाती है, नाप किस तरह उसका वो पूरा किया जाता है। बहुत आसान, फहम और सादा अंदाज में बताऊंगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, ये हमारा नाप है। लेंथ है 39 इंच, थाई 31 इंच है, पांचा है 6.5 इंच का, कमर 38 इंच और आसन इसका 11.5 इंच निकलेगा। हमेशा ये याद रखें कि अगर कमर 38 इंच है तो आसन 11.5 इंच ही निकलेगा। ये तब है जब आपने अलहदा से बेल्ट बनाना हो पैंट पे। अगर आप उसी लेंथ में से ही आसन इसका बेल्ट बना रही हैं तो फिर आपका आसन जो है वो 1.5 इंच ज्यादा हो जाएगा। यानी यहाँ पे आसन 11.5 इंच था, लेकिन हम इसी अंदर से बेल्ट बना रहे हैं तो ये 12.5 रखेंगे या 13 इंच रखेंगे। अभी मैं आपको कटिंग में बताऊंगी कि मैं 12.5 इंच ही आसन रख रही हूँ, क्योंकि हमने उसकी लेंथ में से ही बेल्ट तैयार करना है। चले बढ़ते हैं जी कटिंग की तरफ। ये हमारा फैब्रिक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका आसन हमने कितना रखना है, उस हिसाब से निशान लगा लें ताकि आपको थाई का निशान लगाने में और इसको सीधा करने में आसानी रहे। ये हमारा है आसन। 13 इंच हमने रखा, 12.5 रखा है। उसके बाद हम लेंथ देख लेते हैं इसकी। लेंथ है जी 39। ये इतना 39 हो जाएगा, और बाकी जो है वो नीचे मोड़ने के लिए हम रख लेंगे। ये हमारी थाई का निशान जो है, इसको आसन के निशान पर सीधा रखेंगे। थाई हमारी 31 है तो उसका हाफ 15.5 बनेगा। 15.5 पे हम निशान लगाएंगे थाई का। आसन के निशान को बीच में ले लेंगे ताकि हमें अंदाजा हो सके कि आसन इतना है। वो वैसे सरसरी सा निशान लगाया था, लेकिन अब जो है वो आसन का निशान असल लंबाई पर बनेगा। 31 यानी 15.5 पर, 31 का हाफ 15.5 पर बनेगा। ये हो गया 15.5 इंच। और हम इसके लास्ट एज पे अब हम आसन का निकालेंगे जी। ये थाई का निशान है। उसके बाद हम लेंथ ले लेंगे 39। ये पहले भी निशान लगाया था, अब दोबारा जरा गहरा करके दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ से हम अगर पांचा हम बड़ा रखना है तो यहाँ से 2.5 इंच लाजमी छोड़ें। ये 2.5 इंच का निशान, लेकिन हमने चूंकि पांचा 6.5 इंच ही रखना है तो फिर उसी हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। 15.5 इंच ये है, और इसका हाफ ले लेंगे 7.25। ये 7.25, इसका हाफ निकालना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका दरमियान निकाला जा सके, क्योंकि ऊपर करीज का निशान लगाने में और पांचा जो है वो दरमियान से निकालने में ये बड़ा हेल्पफुल होगा। ये मैं एंड तक लेके जा रही हूँ। वहां से 7.5 था, 7.25, 7.25, 7.25 एंड तक हम लेके जाएंगे।
اچھا یہاں سے درمیان سے آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے 6.5 انچ ہم نے اگر پانچا رکھنا ہے تو درمیان سے 6.5 انچ کا ہاف کر کے پھر اس کا پانچا رکھیں گے۔ جی تو یہ درمیان ہم نے نکالا تھا پہلے، بالکل درمیان میں جو کریز کی لائن لگائی تھی وہ۔ اب یہاں سے ہم نے پانچا دھیان سے دیکھیے گا کہ پانچے کو بالکل درمیان والی لائن سے اس کا ہاف کر کے آدھا پانچا ہم اس طرف آدھا اس طرف، پھر ہم 6.5 بنائیں گے، یعنی 3.25 لائن سے درمیان سے اس طرف اور 3.25 ہی اس طرف نشان لگا کے پھر ہمارا 6.5 کا پانچا نکل آئے گا۔ اب یہاں سے آسن تک آپ سیدھا کر لیں، اگر آپ نے ٹائٹ رکھنی ہے تو اس کا نشان آپ سیدھا لے سکتے ہیں، اگر ذرا کھلا رکھنا ہے، مطلب اگر تھائیز آپ کی زیادہ ہیں، موٹی ہیں، یا پینٹ کا ذرا کھلا رکھنا ہے تو پھر اس طرح نشان لگائیں ٹیڑھا، نہیں تو تھوڑا سیدھا بھی لگا سکتے ہیں، تھوڑا سیدھا لے جا کے اس کے بعد اوپر سے جو ہے اس کو موڑا جا سکتا ہے۔ یہ 6.5 انچ۔ اب آتے ہیں ہم اصل آسن کی طرف۔ آسن ہمارا 12.5 تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم کمر کا نشان لگائیں گے، کمر ہماری 38 تھی، 38 کا ہاف کیا 19، 19 کا ہاف کریں گے تو 9.5 انچ کے نشان لگائیں گے کمر کے لیے، 9.5 انچ یہاں سے رکھیں گے آسن کی طرف 9.5 انچ۔ اس کے بعد 2.5 انچ مزید آپ بڑھائیں گے، یہ کریز کے لیے، جو کریز کے پلیٹ ڈلنے ہیں یہ اس کے لیے۔ اس کے بعد یہاں سے ابھی تھوڑے ٹھہریں، ایک سٹیپ تھوڑا، یہاں سے آپ نے 2 انچ اندر کو لگانا ہے نشان، وہاں سے سیدھے نہ لگائیں، یہاں سے 2 انچ اندر کو نشان لگا کے پھر ہم اس کو کٹنگ کریں گے، جیسے یہ میں ابھی لگا رہی ہوں۔ یہاں سے 2 انچ اندر کو نشان لگائیں گے، پھر کمر کے نشان کو اور جو 2.5 انچ آگے ملایا تھا وہاں سے یہاں آسن تک ملا دیں گے اور یہاں سے گول بنائیں گے، تھوڑی سی گولائی دے دیں گے۔ ایسے اب یہاں سے میں نشان ذرا پکے کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو زیادہ ویزیبل ہو۔ یہ پانچے کے نشان کو اور آسن کے نشان کو ملانے والی لکیر ہے، یہیں سے ہم کٹنگ کریں گے پھر، اور یہ دوسری سائڈ پہ تھائز کے ساتھ ملیں گے اس طرح سے۔ چلیں جی، ہمارا مارک اب پورا ہو چکا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں اس کی کٹنگ۔ یہ ہمارا نشان ہے پانچوں کو موڑنے کے لیے، یہاں سے ہم موڑنے کا نشان لگا دیں، یا بلکہ کپڑا ہی اتنا سا ہے تو پھر اس حساب سے اس طرح ہم اس کو موڑ لیں گے۔ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں تھائز کا ہاف کیسے لینا ہے، یعنی کہ یہاں سے اس کا درمیان کیسے نکالنا ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کریز کا نشان بنائیں گی تو اس کا ہاف لینا بہت ضروری ہے۔ تھائز کا ہاف
साइज हमारी 15.5 थी, तो ये 7.25 तक बनेगी। 7.25 से यहाँ सीधा आप निशान लगा लें। बेसिकली नीचे तक निशान लगाने की जरूरत इसलिए पेश आती है कि पांचा जो है वो दरमियान से निकाल सके हम। ऊपर से हम करीज का निशान बनाने के लिए और प्लेट थोड़ा सा प्लेट डालने के लिए हम ऊपर से कट का निशान लगाएंगे। यहाँ पे नेफे के नीचे तकरीबन 5 या 6 इंच तक एक प्लेट हल्का सा डलेगा जो कि हमारी करीज बनाएगा। इस तरह पैंट इस्त्री करने में और पहनने में खूबसूरत दिखाई देती है और करीज बहुत अच्छी बनती है। यहाँ तक हम अपना प्लेट डालेंगे, बाकी मैं सिलाई में फिर आपको बताऊंगी कि किस तरह यहाँ पे प्लेट डालना है और किस तरह ये करीज निकालने हैं इसकी। चलें जी, अब इसको काट लेते हैं। ये जितने जहां से मैंने निशान लगाया था वहां से मैंने इसको काट दिया है। ये ऐसे, इसी तरह दूसरी साइड से हम कटिंग कर लेंगे। ये इसका बिल्कुल दरमियान था। पांचे के लिए ये ध्यान रखें कि पांचा हमेशा दरमियान से निकालेंगे तो पैंट बिल्कुल ठीक बैठेगी, पीछे से आसन की सिलाई से उठेगा नहीं। और यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए नाज़रीन, इसकी पैंट की कुछ कटिंग इस तरह से नजर आएगी। ये आसन की कटिंग जो हमने निशान लगाया था बिल्कुल निशान के ऊपर ऊपर काट लें। इसको बिल्कुल गोलाई में बनाइएगा, फिर सिलाई भी बिल्कुल ठीक होगी और पहनने पे यहाँ से उठेगा नहीं। वरना अक्सर देखा जाता है कि पांचा जो है वो पीछे से उठता है, लेकिन यहाँ पे आप इस तरह की कटिंग करेंगे तो कभी नहीं उठेगा। अब हम बैक पल्ले की तरफ आते हैं। बैक पल्ले की कटिंग कैसे होनी है? पहले फ्रंट वाला पल्ला ऊपर बिल्कुल बिछा लें इसके। जैसे मैंने बिछा लिया है। अब आसन से हम इसको 2 इंच बढ़ाएंगे। बल्कि यहाँ पे हम 2.5 इंच बड़ा, नीचे वाला पल्ला जो है दूसरा पल्ला उसको 3 इंच आपने ज्यादा रखना है, बड़ा, अगले पल्ले से 3 इंच बड़ा रखना है और इसको आगे तक बढ़ा लें, निशान लगा लें। यहाँ से आप बिल्कुल बराबर रखेंगे, पिछली साइड से जहाँ से दोनों पल्ले जुड़ने हैं वहां से बराबर रखेंगी और आसन वाली साइड से 3 इंच का आपका मार्जिन होना चाहिए, 3 इंच ज्यादा होना चाहिए। तो यूं तिरछी लाइन लगा लें और यहाँ से थाइस, हाँ बिल्कुल इसको यहाँ से ऐसे मिला देना है। यहाँ से बराबर करके देख रहे हैं कि ये 3 इंच ज्यादा हो। यानी कि थाई के निशान, आसन के निशान से पिछला पल्लू 3 इंच ज्यादा होना चाहिए। यहाँ देख लें कि ये बिल्कुल 3 इंच ज्यादा है। अब हम इसको थाई के निशान को पहले पल्लू से 2 इंच बढ़ाएंगे, वहां पे निशान लगा लें, इसको बिल्कुल सीधा कर लें। सीधा करने के बाद जो हमने पहले निशान लगाया था उसको और इसको उसी तरह गोलाई देनी जैसे हमने पहले पल्लू में लगाई थी। इस तरह बिल्कुल बराबर बराबर ये बड़ा बनेगा, क्योंकि पिछला पल्लू उठने बैठने में खुलता है, तो इसलिए हमने इसको ज्यादा रखना है। अब 2 इंच ही यहाँ से बढ़ाना है नीचे पांचे तक।
पाइचे के पास आप 1.5 इंच भी कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 2 इंच ही ले रही हूँ। आखिर तक हम इसको 2 इंच लेके जाएंगे, निशान लगा लें, फिर उसके मुताबिक कटिंग कर लें। मैं मार्क थोड़ा गहरा कर देती हूँ आपके लिए, ताकि विजिबल रहे। बैक पल्ले में बस इन्हीं 2 चीज़ों का ख्याल रखना है कि एक तो ये 2 इंच बढ़ाना है और एक ऊपर से जो है वो 3 इंच आपने ज़्यादा रखना है। बस यही 2 चीज़ें हैं, बाकी उस साइड पे सेम ही कटिंग होगी। इस साइड पे आप कोई नहीं बढ़ाएंगी, यहाँ पे आपने सेम ही कटिंग करनी है, साथ साथ अगले पल्ले के बिल्कुल बराबर बराबर कटिंग कर देनी। यहाँ से मैं निशान जहाँ पे लगाया वहां से कटिंग कर रही हूँ। और यहाँ से हमने पहले भी बता चुकी हूँ, पिछले अगले पल्ले के बिल्कुल बराबर बराबर कटिंग कर देनी है। ये जो हमने बढ़ाया था यहाँ से बराबर, लेकिन इसको तिरछा काटते हुए आसन के निशान पे 3 इंच तक बढ़ा देना है। तो ये है जी फुल कटिंग। अब आपको इसकी सिलाई का तरीका बताएंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। यहाँ पे निशान लगा लें पांचे का, जितना आपने मोड़ना है। ये एक पांचा थोड़ा कपड़ा ज़रा कम था, तो मैंने इसके लिए अलग से कपड़ा लगा दूंगी। अब इसको हम लपेटते हैं, गौर से देख लीजिए। ये कुछ इस तरह की इसकी शक्ल बनेगी सादा पैंट की।